वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। इस समय हम एक ऐसे आरोग्य केंद्र पे हैं जहाँ की सारी व्यवस्थाएं प्रकृति अनुकूल हैं और यहाँ के बहुत अच्छे परिणाम हैं। तो आज इस पूरे आरोग्य केंद्र का भ्रमण आपको करवाएंगे। साथ में आपको यहाँ पर कुछ स्वदेशी उत्पाद निर्मित होते हैं, प्राकृतिक भी हैं, जहर मुक्त भी हैं, उनके बारे में भी आपसे चर्चा करेंगे। तो आइए। नमस्कार जी। पहले तो आपके आरोग्य केंद्र इतना अच्छा है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि अगर कोई व्यक्ति आना चाहे आपके आरोग्य केंद्र तो किस प्रकार से पहुंच सकता है? ये बिजनौर से 7 किलोमीटर की दूरी पर है जी। उत्तर में। तो बिजनौर से नेटौर रोड है जी। और नेटौर रोड के खारी के गांव को होकर यहाँ आ जाते हैं। किसी से पूछ ले गोविंदपुर स्कूल जाना जी, तो सभी यहाँ भेज देंगे, नहीं तो लोकेशन भेज देते हैं। लोकेशन भेज देते हैं। तो यहाँ पर किस किस प्रकार के रोगी आ सकते हैं? यहाँ हमारा जो बल है वो स्वस्थ कैसे रहे उस पर बल है, उस पर बल है। और यदि रोगी हो गया तो उसको कैसे चिकित्सा करें। और चिकित्सा का जो आधार है वो डिटॉक्सिफिकेशन है, शरीर का शोधन है। शरीर का शोधन है। हाँ, तो शरीर के शोधन के लिए हम प्राकृतिक चिकित्सा का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। कुछ पंचकर्म की क्रियाओं का करते हैं, कुछ फिर एक्यूप्रेशर, योग, आसन, प्राणायाम, और मुख्य भोजन है। मुख्य भोजन। तो भोजन के द्वारा ही उपचार की मुख्य व्यवस्था है। एक बात जानना चाहेंगे कि अगर रोगी यहाँ पे रुकते हैं 10 दिन 15 दिन तो उनका क्या शुल्क रहेगा? यहाँ हम 10 दिन का मतलब हर महीने की पहली 11-21 को प्रवेश लेते हैं। उससे पहले रजिस्ट्रेशन हो जाए 2-3 महीने पहले, नहीं तो लाइन लंबी रहती है। और शुल्क हम 500 रुपये एक बार रजिस्ट्रेशन का रखते हैं, और उसके बाद फिर 900 रुपये प्रतिदिन का है। 900 रुपये प्रतिदिन का है, बहुत रीजनेबल है। बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जहाँ 3-3, 4-4 हज़ार रुपये मात्र रूम के ही चार्जेज हैं, यहाँ पे इस 900 रुपये में भोजन वगैरह सभी व्यवस्थाएँ यहाँ नहीं, सारा भोजन, चिकित्सा, उपचार, खाना पीना सब इसी में है। तो 900 रुपये में मात्र रहने की व्यवस्था, खाना पीना, औषधियाँ, उपचार, सब कुछ बहुत अच्छे से। तो आइए आपको पूरा भ्रमण कराएंगे जी। तो यहाँ का जो पहला ही कक्ष है, यहाँ पर कुछ हमें पता चला है कि स्वदेशी उत्पाद, कुछ जहर मुक्त उत्पाद, कुछ अचार, खांड, गुड़ सभी निर्मित होता है। रोगियों के लिए भी है, और जो रोगी ना भी है, अच्छा खाएंगे तो आप रोगी नहीं होंगे, तो वो बाहर भी ऑनलाइन भी भेजा जाता है। तो मैं जानना चाहूँगा कौन कौन से उत्पाद हैं, एक बार बताओ विधिवत बताओ क्या क्या उत्पाद हैं, बता दीजिए, और उनके मूल्य सही जी। हाँ, सबसे पहले तो खांड हमने खाई है, बहुत अद्भुत है। तो खांड किस हिसाब से आप किस मूल्य में देते हैं? खांड सर अपनी 90 रुपये चलती है। 90 रुपये किलो। तो ये ऑर्गेनिक वाली, और जो नॉन ऑर्गेनिक है वो सर 50 रुपये केजी। 50 रुपये किलो। तो हमने जो खाई वो ऑर्गेनिक थी, नॉन ऑर्गेनिक। जो टेस्ट और कलर है वो ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक में डिफरेंट होता है या सेम होता है? कलर सेम होता है। तो 50 रुपये में बहुत अच्छी खांड है नॉन ऑर्गेनिक, जो बाज़ार में विष के रूप में आपको मिल रही है, और 90 रुपये में 100% ऑर्गेनिक आपको यहाँ पे मिलती है। गुड़ का क्या मूल्य है? गुड़ का 80 है। 80 ऑर्गेनिक जी, और जैविक, और नॉन ऑर्गेनिक वो 40 रुपये की। वो 40 रुपये। तो बहुत ही रीजनेबल। और क्या क्या उत्पाद है आपका उत्पाद? सर ये आम है, आम अचार हैं, आम अचार है, नींबू अचार है। तो ये कितने रुपए किलो हैं? 160 रुपये केजी। 160 रुपये किलो। तो बहुत ही शुद्ध और अच्छे अचार है यहाँ पे। आंवले का मुरब्बा तो नहीं है, तो अचार है अभी ख़त्म है, आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। जब बनता है तो उस समय कितने रुपए किलो? नहीं, पहले वो भी 150 रुपये किलो। 150 रुपये किलो, यानी कि आंवले का मुरब्बा खांड में बनाते हैं या मुरब्बा या फिर चीनी में? अभी तो चीनी में बनाते हैं, लेकिन अब खांड में शुरू किया। आप खांड में शुरू किया है, बहुत ही अच्छी बात है। और क्या क्या खास उत्पाद है, एक बार हमें बताएं। सर पीली सरसों तेल है जी, उसका क्या मूल्य है? ऑर्गेनिक क्या मूल्य है उसका? इसका सर 300 रुपये। 300 रुपये किलो है। और क्या क्या मटेरियल है इसके अलावा? एक काली सरसों का तेल है जी, ये कितने रुपए किलो है? 260 सर। और ऑर्गेनिक सामान्य भी है। सामान्य है, नहीं ये ऑर्गेनिक के रेट ये ऑर्गेनिक है। और सामान्य के क्या रेट है? सामान्य के रेट है सर 240 रुपये। तो ये
जैसे कच्ची पीली घानी सरसों का पीली सरसों वाला। तो कच्ची घानी का कच्ची- या कच्ची घानी एक्सपीलर का है। एक्सपेलर। बहुत अच्छी बात है। शहद यहाँ पर उपलब्ध है। शहद लीची का है और सामान्य शहद है। तो लीची का शहद कितने रुपए किलो? लीची का सर 300 रुपये केजी है जी। और सादा 275। 275। तो ये जो शहद है, आजकल एक बड़ी मक्खी आई है जो पालतू है। फालतू मक्खी जो है उसके द्वारा तैयार किया गया है, या ये तो जो मधुमक्खी पालन का ही है। मधुमक्खी पालन के द्वारा। लेकिन मधुमक्खी पालन में भी आप सब जानते हैं कि इस तरीके से चीनी और गुड़ का घोल दिया जाता है। तो यहाँ पर सब सारी कोशिश है कि वो मतलब वो अपना भी है मधुमक्खी पालन जी। पर वो कम पड़ता है, कुछ और मित्र हैं उनसे लेते हैं। तो शुद्धता की यहाँ पर एक अच्छी खासी गारंटी है। जितने उत्पाद हैं बहुत ही अच्छे हैं, श्रेष्ठ। इसके अलावा कोई और उत्पाद है? सर ये हम एक तरह जो अचार बनाते हैं कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डालते हैं। अच्छा, किसी भी तरह का प्रिजर्वेटिव नहीं, कोई रंग नहीं, कलर नहीं, नेचुरल है। 100% हाँ, नेचुरल। तो एक आम का हींग का अचार जो बिना तेल के बनता है जी। ना, वो हींग से ही बनता है आम का। एक आम की चटनी है, आम की चटनी है। एक आम का अचार सामान्य तेल वाला। जी। तो ये एक आंवले का अचार और अचार, नींबू का अचार, एक मीठा और एक खट्टा, दोनों बनते हैं। दोनों ही है। ये तो अचार है कुछ है ना। और एक दो तरह के सिरके हैं। जी। ये सिरके में कोई मित्र हैं, वो खरड़ में मुजफ्फरनगर में, वहाँ से ले रहे हैं। एक आम का सिरका है, एक जामुन का है और एक सेब का, एप्पल साइडर विनेगर। 3 चीज़ वहाँ से हैं। एक हम हल्दी को संस्कारित करते हैं जी। 40 दिन चूने के पानी में डुबो कर रखते हैं, जी। फिर उसको सुखा के प्रोसेस करके पीस के बनाते हैं। जी। वो एक चावल के दाने जितनी इस्तेमाल कराते हैं तो बहुत एजिंग इफेक्ट को दूर करता है। जो शादी सबकी एक नॉर्मल हेल्थ के लिए अच्छी चीज़ है वो। जी। तो छोटा चुटकी भर लेना पड़ता है। तो ये जो हल्दी आपने बताई, कितने किलो हल्दी को कितने चूने के पानी में आप 40 दिन तक भिगोते हैं? इसके लिए हम करते हैं आधा किलो यदि चूना लिया और उसमें उसको बुझा लिया, जब वो ठंडा हो जाए 8-10 घंटे बाद, तो उसमें हम 1 किलो हल्दी को डालते हैं। डाल दिया और 40 दिन तक उसी में फिर डाला। बीच बीच में चेक करते रहें, उसको घुमाते रहें। हफ्ते भर में पानी कम हो गया, पानी डाल देंगे। जी। 40 दिन बाद उसको उस पानी में बाहर हंडी में से मिट्टी के बर्तन से बाहर निकाल लेंगे जी। और फिर उसमें से वो बैठ जाएगा तो हल्दी ऊपर से निठार लेते हैं। हल्दी के ऊपर से धोते नहीं, चूने के पानी में धोते हैं। मतलब साबुत हल्दी डालते हैं, पिसी हुई डालते हैं? साबुत हल्दी, साबुत हल्दी। गांठ। बाद में उसे सुखा के पीस गांठ को भी पहले बॉयल कर लिया एक बार जी। और सुखा के तब डालते हैं, तो ये तो फिर- सड़ जाएंगी वो। अच्छा, बाद में उसे चूने के पानी से निकालने के बाद छाँव में सुखाते हैं? उसको हम छाँव में सुखाते हैं। फिर उसको थोड़ा सा जब फरेरी हो जाए तो बीच में से तोड़ दिया, काट देनी, तो पिसती नहीं, बहुत हार्ड हो जाए वो, बहुत चूने के hard। पानी में पड़ के वो, बहुत हार्ड हो तो तब वो धीरे धीरे पीसने में आसान हो जाए। तो वो हल्दी अपने यहाँ की उगाई हुई है या बाजार से? अपने हल्दी अपने घर की। अपने घर की। तो इसमें हल्दी में कभी आपने कर्क्यूमिन चेक किया कितना परसेंटेज? वो कर्क्यूमिन के मेरे एक्यूरेट याद नहीं, पर बहुत अच्छा कर्क्यूमिन है, उसका पर्चा में लिख रखा वो। जी। हमारे एक मित्र साइंटिस्ट थे पूसा में, वो यहाँ रहे, उन्होंने सभी हल्दी में प्रयोग किए हैं। तो उसका हम लोगों ने संस्कारित हल्दी करके है जी। एक 3-4 पेज का, एक 5 पेज पे एक हमने वो आर्टिकल तैयार कर रखा। जी। तो कैसे लेना, किस रोग में किस क्या वो लाभकारी, हम आपसे लेंगे, वो हम आपको दे देंगे। आइए अब और कुछ हम यहाँ मिठाइयाँ बनाते हैं, घर में जाते हैं तो लोग खाना पसंद करते हैं मीठी, तो मिठाई घर में ही कैसे बना सकें, वो मिठाइयाँ हैं। जी। उसमें एक अंकुरित चने का लड्डू है, एक मूंग का थोड़ा मूंगफली का लड्डू है, ऐसे ही एक नारियल की बर्फ़ी है जी। तो कुछ ऐसी और कुछ तो परंपरागत। ये बर्फियाँ अभी उपलब्ध है अगर कोई मंगवाना चाहे तो? बस पहले कम से कम अंकुरित के लिए 3 दिन पहले बताए, बर्फ़ी के लिए भी 4-6 घंटे इनका मूल्य क्या है? बताओ क्या। 500 रुपये केजी और लड्डू का 400 रुपये। बर्फ़ी गाय के घी की है, गाय के देसी घी की है। जैसे कि अभी हमने सरदार शहर से घी लिया और फिर एक घी हमारे मित्र हैं वहाँ मेवाड़ से, उनके यहाँ से आ रहा है, उसका जो आपकी कांकरेज नस्ल का जी। उनके यहाँ का घी है। फिर अपने यहाँ का भी घी है जी। तो अपने घी गाय के घी में बनाते तो बहुत ही अच्छी दिव्य औषधियाँ भोजन के रूप में यहाँ पे उपलब्ध हैं, आप सभी खरीद सकते हैं। आप एक बार पूरा अंदर का दिखा दें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत कैंपस है ये पूरा, और बहुत अच्छे अच्छे वृक्ष, बकान यहाँ पे, अमरूद यहाँ पर, हैं। लीची है सामने और हार श्रृंगार, अंगूर, लीची चारों तरफ, और भरपूर मात्रा पे छाँव भी है और धूप भी है। तो
करमवार अब एक बार घूम के आप इनको थोड़ा सा दिखा दे सभी रूम वगैरह को किस प्रकार के बने हुए हैं। ये फिजियोथेरेपी का है। ये फिजियोथेरेपी रूम है, एक बार दिखा दें। फिजियोथेरेपी के अलावा क्या नाम शिरोधारा होती है। ये शिरोधारा का फिजियोथेरेपी ये पंचकर्म सिरोधारा के लिए, और ख़ास बात यह है कि सिरोधारा के लिए मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल किया गया है। आपने बहुत सारी जगह देखा होगा सिरोधारा, लेकिन मिट्टी के बर्तन का ये पहला प्रकल्प हमने देखा है कि सिरोधारा में मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल है। और बहुत स्टील का भी है। हाँ, एक स्टील का भी है और मिट्टी का भी है। बहुत ही अच्छा फिजियोथेरेपी का है, बाकी सामान बाहर है फिजियोथेरेपी का। इधर ये एक्सरसाइज के लिए फिजियो एक्सरसाइज कराते हैं जी। तो ये जो बॉल की एक्सरसाइज है, किस किस बीमारी में आप योग करते हैं? ये दर्द में यूज़ होता है, जॉइंट्स पेन, सर्वाइकल है, नेक पेन है, बैक पेन है, कमर दर्द। ये जितेंद्र जी हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं। फिजियोथेरेपिस्ट जी। तो किस किस प्रकार के दर्द में, जैसे कई बार रोगी को बोल दिया जाता है कि ये स्ट्रेचिंग के काम आती है, मेनली स्ट्रेचिंग है इससे। स्ट्रेचिंग में हाँ, जो बैक में अगर पेन है ना, नीचे पैर में इरिटेट कर रहा है, कमर से नस का दब जाना, जिसे स्लिप डिस्क भी बोल देते हैं, साइटिका बोल देते हैं जी। उसमें क्या है, जब नर्व हमारी कंप्रेस होती है ना, तो उसको बॉल पे लिटा के, एक तो स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज होती है, मसल्स की पावर बढ़ाते हैं, दूसरा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है जी। ठीक है, ब्लड को आगे सर्कुलेट करने के लिए जी। तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था है यहाँ की, और एक बार आप जो है ज़रूर आइएगा। आगे हम आपको एक बार दिखा देते हैं। क्योंकि एक बार आप जो कक्ष में जहाँ जहाँ रोगी रुके हैं, एक बार आप घूम के दिखा दीजिएगा, और उसके बाद आप यहाँ पर बहुत ही अच्छा रहने की पुरुषों के लिए व्यवस्था है, और पूर्ण रूप से प्राकृतिक है। गौ माँ के गोबर से, मिट्टी से लिपा हुआ है, जो अपने आप में एक ऊर्जा का अथाह केंद्र है। कहते हैं कि 5 तत्वों से शरीर बना है, और अगर इन 5 तत्वों की पूर्ति प्रकृति के माध्यम से की जाए, बड़ी से बड़ी बीमारी को हराया जा सकता है। ये पुरुषों का आवास है, यहाँ पर सेपरेट आवास है। मेल्स का यहाँ पर है, यहाँ पर भी ये पुरुषों का ही आवास है। और बहुत ही है तो हॉल ये, पर जब ज़्यादा लोग हो जाए तो जब ओवर हाँ तो यहाँ रखिए। तो बहुत ही क्रोनिक रोगी यहाँ पर आते हैं, विशेष रूप से पेन के, जोड़ों के दर्द के, लंबे समय से जिनको पेन है, और विशेष रूप से फोकस किया जाता है भोजन पे। शुगर का बहुत अच्छा यहाँ पर परिणाम है, हार्ट के रोगी बहुत है। और आगे महिलाओं का कैंपस है, एक बार दिखा दीजिएगा। और यहाँ पर महिलाओं के लिए ये आवास है। प्रॉपर मच्छरदानी और साफ़ सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छी है, और दूर दराज से यहाँ पर रोगी आए हुए, लगभग पूरे भारत से यहाँ पर रोगी आते हैं। ये शायद सेपरेट रूम है, जो नाजुक लोग हैं उनको यहाँ देते हैं। तो जॉइंट्स रोग भी हैं। ये महिलाओं का चिकित्सा का है, तो महिलाओं के लिए जाने तो मुश्किल का अभी रहेंगे। यहाँ पर ये महिलाओं का इकट्ठा डॉर्मेट्री है। तो बहुत ही सुंदर व्यवस्था है यहाँ उपचार के पर। लिए लोग गए हैं, बाहर गए उपचार चल रहा है। उपचार चल रहा है, अलग अलग स्थान पर उपचार के लिए। और यहाँ पर शानदार ये अंगूर की बेल भी है, और प्राकृतिक अंगूर और फल भी रोगियों को दिए जाते हैं। यथासंभव प्रयास किया जाता है प्रकृति के अनुसार जीवन देने का। ये भोजन का है। यहाँ पर भोजन की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है, और मिट्टी से लिपा हुआ पूरा प्राकृतिक। और अब यहाँ के जो आयुर्वेद की जो ताकत होती है, रसोई, तो रसोई हम आपको दिखाते हैं। और ये देखिए, सभी प्रकार के फल यहाँ पर रसोई में उपस्थित हैं, जो रोगियों के लिए रोज़ाना उनकी शरीर की आवश्यकता के अनुसार प्राकृतिक सब्जियाँ हैं, और बहुत सारे फल यही उगाए जाते हैं।
पपीता हो गया, आम हो गया, लीची हो गया, और ये इधर तो यहाँ पर भोजन पकाने की व्यवस्था है। और सफ़ेद पेठा सबसे ज़्यादा क्षारीय और पित्त के रोगों में, हार्ट के रोगों में अमृत के समान ये पेठा भी यहीं उगाया जाता है। कोई विशेष परिस्थिति में ही बाहर से मंगवाया जाता है पेठा। ऊपर के परिसर में भी बहुत सारे लोग रह रहे हैं, यहीं से आप एक बार दिखा दीजिएगा। यहाँ पे अनीमा दिया जाता है, पुरुषों के लिए है ये व्यवस्था। ये भाप के लिए यहाँ पर लाइव आप देख सकते हैं। भाप स्नान के लिए यहाँ पर कटी स्नान यहाँ पर आप देख सकते हैं। कैसा अनुभव हो रहा है? ये अच्छा अनुभव हो रहा है। वैसे ये पेट की जो गर्मी होती है उसके लिए काफ़ी उपयुक्त है जी। इससे पेट की गर्मी, गैस वगैरह अच्छे से शांत हो जाती है। कहाँ से आए हैं आप? जी मैं बुलंदशहर से आया हूँ। बुलंदशहर से जी। तो युवक भी यहाँ पर उपस्थित हैं। और यहाँ पर मालिश, वात की ताकत है ये। और हमारे परंपरागत ज्ञान के माध्यम से किस प्रकार से असाध्य रोगों को ठीक किया जाता है, ये इसका जीता जाता है एक उदाहरण है। ये रोगियों को कपड़े धोने की व्यवस्था है। तो रोगी स्वयं अपने कपड़े धोते हैं, और अगर कोई क्रोनिक रोगी हो तो उसका अलग व्यवस्था है। ये चक्की है आटा पीसने के लिए, औषधियाँ पीसने के लिए। आटे की भी औषधि कई हैं अलग अलग रखी। अच्छा, ये दोनों काम करती है। तो इसकी अलग भी है, औषधि भी है। तो आपसे निवेदन है कि आप एक बार यहाँ पर ज़रूर आएँ। और अंत में हम जानना चाहेंगे कि यहाँ के मोबाइल नंबर एक बार आप दे दें कि अगर किसी को आना है तो कैसे संपर्क करें। आपके मोबाइल नंबर यहाँ तो जो नीचे चिट्ठी दी ना, एक मिनट वो भैया वो चिट्ठी एक पेज देगा, एक पेज दी वो, एक पेज दो। यहाँ पर आप प्राकृतिक चिकित्सा की किताबें भी यहाँ पर हैं। अलग अलग लेखकों ने जो किताबें लिखी हैं, और जीवन विद्या की जो जीवन को बहुत अच्छे से। और यहाँ पर आप मूल्य भी देख सकते हैं। च्यवनप्राश भी यहाँ का स्पेशल है। इसको लगा दो, इसमें वो नंबर है संपर्क सूत्र के सारे, ये जो है इसको ले लो। और यहाँ पर जिनको भी आना है तो वो इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। मैं एक बार बोल भी देता हूँ, 9997795072। और आप वीडियो में भी एक बार अच्छे से दिखा दीजिएगा। और ये पुस्तकें क्या कोई ख़रीदना चाहे तो यहाँ खरीदने के लिए, ये आप ख़रीदने के लिए पुस्तकें भी यहाँ पर एक बार दिखा दीजिएगा। अगर किसी को चाहिए तो ऑनलाइन सर्विसेज भी हैं यहाँ पर। और ये पूरा उपवास चिकित्सा, यौगिक चिकित्सा, सब कुछ यहाँ पे बहुत अच्छे से मेंटेन है। तो एक बार आप ज़रूर अपने शरीर की समस्याओं को लेके यहाँ आइए। वंदे मातरम, जय भारत।